खैर, नेताओं का फेवरेट शब्द क्या है? सोचिए, थिंक अबाउट इट। जब चुनाव आते हैं तो सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है? रोजगार। हमारी अगली खबर का कोड वर्ड यही है, जिसमें पुरानी योजनाओं को बाय बाय करते हुए नई योजना और सरकार कदम बढ़ाने वाली है। नई योजना की ओर सरकार कदम बढ़ा रही है। मनरेगा पुराने दिनों की बात हो जाएगी। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब मनरेगा की जगह नई योजना वी बी जी राम जी को लागू करने की तैयारी है, जिसके लिए विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार इसे विकसित भारत 2047 का रोड मैप बता रही है। हमने इस बिल को लेकर सरल शब्दों में फिक्र की प्रश्नोत्तरी तैयार की है, ताकि आपको हर सवाल का जवाब मिल सके। पहला सवाल, नई योजना का नाम क्या होगा? जवाब, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। दूसरा सवाल, नई योजना में कितने दिन रोजगार की गारंटी है? देखिए, अब ग्रामीण इलाकों में हर साल 125 दिन रोजगार देने की तैयारी है। यह योजना मनरेगा की जगह लाई जा रही है, तो दोनों में फर्क क्या है? मनरेगा में 100 दिन का रोजगार का नियम था, जबकि इसमें 125 दिन। मनरेगा में सिर्फ केंद्र का खर्च होता था, जबकि नई स्कीम में केंद्र के साथ राज्यों को भी आर्थिक योगदान देना होगा। राज्यों के हिसाब से अलग अलग योगदान का अनुपात अलग अलग हो सकता है। नई स्कीम में काम के हिसाब से पंचायतों की ABC ग्रेडिंग होगी, यानी जहां जैसा काम वैसी ग्रेडिंग। अब यह व्यवस्था नहीं है। बुआई के सीजन में मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए भी इसमें प्रावधान है। उस दौरान राज्य चाहे तो काम रोककर मजदूरों को खेती के कार्यों के लिए छुट्टी दे सकती है। इस व्यवस्था के तहत साल में कुल 60 दिन की राहत होगी। ये छुट्टी एक साथ नहीं, बल्कि अलग अलग चरणों में मिलेगी। जैसी किसी सीजन में 15 दिन, किसी में 20 दिन। अगला प्रश्न यह है कि ग्रामीण विकास के लिए कितने क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं? सरकार का फोकस 4 क्षेत्रों में है। इनमें जल सुरक्षा, कोर, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और मौसमी घटना से निपटने के लिए विशेष कार्य शामिल है। एक प्रश्न यह भी है कि इस योजना पर विवाद क्यों हो रहा है? अब यह जरा ध्यान से देखिए। एक तो इसका नाम जी राम जी, यानी नाम में राम है। हालांकि यह इस स्कीम का एक एब्रिविएशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन आपत्ति हो सकती है। दूसरा, महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का विरोध हो रहा है। नाम में बदलाव से जुड़ा बिल संसद में कल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह पेश करेंगे। आप सोच रहे होंगे तो फिर अब मनरेगा का क्या होगा? जाहिर है, नया बिल पास होने पर मनरेगा निरस्त हो जाएगा। सरकार के मुताबिक नए बिल में रोजगार सृजन के साथ टिकाऊ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। पारदर्शिता के लिए AI आधारित धोखाधड़ी की पहचान और साल में 2 बार सामाजिक ऑडिट का प्रावधान किया गया है। वहीं कांग्रेस नाम बदलने के मुद्दे पर आक्रामक है। पार्टी नेता KC वेणुगोपाल के मुताबिक महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करने के लिए उनका नाम मिटाया जा रहा है। मनरेगा कांग्रेस सरकार के अहम प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो इसका फायदा क्या है? किस लिए किया जा रहा है? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। नाम से काम में ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत नामदार लोग इस भारतवर्ष में प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े फैमिली के लोग, लेकिन एक चाय वाला ही देश को आगे लेके जा रहा है। तो ये देश को आगे ले जाने वाला काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आगे भी चलता जाएगा। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। व्हाट इज राम जी बिल? कौन राम जी बिल? भगवान राम जी बिल? ये क्या है? बापू जी का नाम, महात्मा गांधी जी का नाम ये बिल से हटा रहा है, स्कीम से हटा रहा है, प्रोजेक्ट से हटा रहा है। वो नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरा विरोध करेगा।